आएगी खुशहाली। आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी का भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन भी मनाया जाता है। उस दिन मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने तब भारत की स्थिति को 21वीं सदी का नारा है नॉलेज इज़ द पावर। हमारा उद्देश्य जय हिंद। ये महज एक वीडियो नहीं है और ये महज एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि आग्रह हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। आज का विषय है हमारे दिव्यांगजन के लिए और इस वीडियो को जितने भारतीय लोग देख रहे हैं, माँ बहन चाचा चाची दादा दादी और जितने समाज के लोग जो दिव्यांग के प्रति थोड़ी सी भी संवेदनाशील दिखाते हैं, थोड़ा सा भी हमदर्दी, थोड़ा सा भी प्यार रखते हैं, वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वो इसलिए नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, वो इसलिए क्योंकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। और मेरे पास एक क्लिप है जो कि अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के स्वयं अपने मुंह से दिया हुआ भाषण है दिव्यांगों के हित के लिए, कि उन्होंने कहा था। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में चर्चा के लिए जो है अलग से प्रावधान आरक्षण की व्यवस्था कर रहा है और ये होना चाहिए। आप लोग भी बिहार के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। यह किसी का चॉइस नहीं था, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सब लोगों को लेकर के साथ चलने का काम करे। जब बिहार के लोगों की गिनती होती है, 12-13 करोड़ गिना जाता है, बोला जाता है, तो उसमें आप लोग भी, तो आप लोग को सबसे पीछे क्यों छोड़ा गया भाई? आप लोगों को भी आपका अधिकार मिलना चाहिए। आप लोगों का पहला मांग है कि जो पेंशन जो है वो 3,000 प्रति माह जो है दिव्यांगों का अधिकार अधिनियम जो है 2016 धारा 24 के तहत जो है मिलना चाहिए। बाकी राज्यों में मिल रहा है, यहाँ कितना 400। आप समझ लीजिए, बिहार सरकार 2 लाख करोड़ रुपया, सुनिए, सीएजी के रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकार का कहाँ खर्च हुआ, इसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया। मांग के बारे में चर्चा चल रही थी, 46 मांगे हैं। ये मांग नहीं बल्कि ये आपका अधिकार है और किसी से यहाँ भीख मांगने आप लोग नहीं आए। ये एक बड़ी ताकत है। लाखों लाख बिहार भर में दिव्यांग भाई लोग हैं और हम नेता नहीं, याद रखिएगा, हम आप लोगों के साथी हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग समाज के अंतिम पैदान पे खड़े हैं, जिनको लोग सताने का काम करते हैं, और ये हमारी पार्टी के नेता ने हम लोगों को सिखाया है कि ऐसे लोगों को, वंचितों लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम करो, उनको सुरक्षा, मान सम्मान देने का काम करो। हम सब लोग यहाँ, श्याम रजक जी हैं, वृषण पटेल जी हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। अलग अलग दल के लोग, नेता आएंगे, बात करेंगे, लेकिन जो आप लोगों की लड़ाई है, ये आसान लड़ाई नहीं है, एक लंबी लड़ाई है और हम आप सब लोगों को देखने आए हैं। लगातार प्रवीण जी, अध्यक्ष जी, शिव जी लगातार हमसे मुलाकात करते हैं, आप लोगों के बारे में बताते हैं। बड़ी पीड़ा होती है। इन लोगों ने कहा कि एक बड़ा आयोजन हम लोग करेंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, और हमने कहा आप जब बुलाइएगा तब हम आएंगे और लोगों का आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और हम लोगों से जो हो सकता है, तन मन धन वो लगाएंगे, लेकिन जब मांगे देखी जाती थी, ज़्यादातर आप लोगों को संविधान में ही है सारा चीज़ दिया हुआ, लेकिन फिर भी लोगों को दूर क्यों रखा गया? क्या कारण है? इस हीन भावना से लोग जो है देखते हैं, दूर रखते हैं। देखिए, आजकल का ज़माना ठीक नहीं है। जब तक अपना ताकत नहीं दिखाइएगा तब तक लोग आपको आपका अधिकार नहीं देगा। तो आप सब लोगों को एकजुट रहना है।
बिखरे नहीं रहना, और चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, आपकी आवाज को हम जरूर उठाएंगे। हमारी पार्टी के लोग आपके साथ हमेशा खड़े। अब हम लोगों का यही कामना है ना कि भाई परिवार के लोग सुरक्षित रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, रोजी रोजगार मिल जाए, जिससे गुजारा जो है चलता रहे। बेरोजगारी को लेकर के तो लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछला बिहार चुनाव में भी हमने कहा था क्या चाहिए लोगों को, कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। अब आप लोग सब लोग यहाँ ना पढ़ाई हो रहा है आज के दौर में, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम सच बोल रहे हैं। ना पढ़ाई हो रहा है, ना कमाई हो रहा है, ना सिंचाई की व्यवस्था है, ना दवाई है, ना कार्रवाई है, ना सुनवाई है, केवल महंगाई है। अब बताओ, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, कितना मुश्किल है जीना। और उसके कारण, पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण कई चीजों का दाम जो है बढ़ता है। और आप लोगों के जीवन में तो पहले से ही इतनी चुनौतियां हैं, ये तो समझे कि अलग से भार रख दिया गया हो। लेकिन आप सब लोगों को हम सैल्यूट करते हैं कि आप लोग जो मानसिक रूप से इतने मजबूत हैं। आज के दौर में अच्छा से अच्छा आदमी, थोड़ा सा तनाव होता है तो किसी का हार्ट फेल हो जाता है, किसी का ब्रेन हैमरेज हो जाता है। लेकिन आप लोग पहले से ही जिंदगी में इतनी चुनौतियां देखते आए हैं, और ऊपर से सब लोगों की मार। आप लोग कितना मेहनत करते हैं, मानसिक रूप से आप लोग कितने बलवान हैं, ये आप लोगों से सब लोगों को सीखने की जरूरत है। अब हम लोग तो कहे थे भाई पिछला चुनाव में कि बिहार की जनता अगर हमको मुख्यमंत्री बनाती है तो मेरा अगर पहला कलम चलेगा तो पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने का काम। और हम अपने पार्टी के लोगों को भी कहेंगे कि भाई हम लोग अलग से जब मैनिफेस्टो निकाले तो उसमें दिव्यांगों के लिए जो है अलग से प्रावधान, आरक्षण की व्यवस्था करवाएं। और ये होना चाहिए। आप लोग भी बिहार के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, यह किसी का चॉइस नहीं था, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सब लोगों को लेकर के साथ चलने का काम करें। जब बिहार के लोगों की गिनती होती है, 12-13 करोड़ गिना जाता है, बोला जाता है, तो उसमें आप लोग भी, तो आप लोग को सबसे पीछे क्यों छोड़ा गया भाई? आप लोगों को भी आपका अधिकार मिलना चाहिए। अभी तो 4 दिन का सत्र चल रहा है बिहार विधानसभा में, लगातार जो है हम लोग सरकार को भी घेरने का काम कर। लेकिन सोचने वाली बात यह है, कोई हम पॉलिटिकल मंच नहीं बनाना चाहते, लेकिन भाई सरकार चाहे यहाँ की हो या भारत की, एक ही लोगों का ना है। तब का है बिहार हर सूचकांक में पिछड़ी है भाई, तब क्यों पिछड़ा है भाई? ये सोचने वाली बात। हम सब लोगों को जो है आप लोगों की प्रति सोच बदलने की जरूरत है। और आप लोगों का जो अधिकार है, कई लोग यहाँ आए होंगे, सरकार के मंत्री भी आए होंगे, उन लोगों को कहना चाहिए कि हम करवा दें। ये आप लोगों का अधिकार है, आप लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है भाई, परीक्षा का डेट निकलता है, फिर रद्द होता है, पेपर लीक हो जाता है, कभी बहाली रद्द कर देता है, जो परीक्षा नहीं दिया उसका हो जाता, सनी लियोनी टॉप कर जाती है, और जो टॉप किया उसको बाहर कर देता है। ये हाल बना हुआ है पूरे बिहार। जो सुविधा आप लोगों को सरकार को देना चाहिए वो भी जो है नहीं दे पाता। बहुत सारी समस्याएं हैं, हर एक चीज है। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप लोग अपने संगठन को और जो है धाकदार बनाइए और मजबूत बनाइए और जिलावाइज बनाइए। क्योंकि हमने पहले कहा कि जब तक आप लोग अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक ये तानाशाह होश में नहीं आएंगे। तो इसलिए
अपनी ताकत को आप लोग बढ़ाने का काम कीजिए और आपका ये भाई, ये बेटा आपके साथ खड़ा मिलने का काम कीजिए। तो ज़रा और इसमें तो आप लोगों का पहला मांग है कि जो पेंशन जो है वो 3,000 प्रति माह जो है दिव्यांगों का अधिकार अधिनियम जो है 2016 धारा 24 के तहत जो है मिलना चाहिए। बाकी राज्यों में मिल रहा है, यहाँ कितना 400। आप समझ लीजिए, बिहार सरकार 2 लाख करोड़ रुपया, सुनिए, सीएजी के रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकार का कहाँ खर्च हुआ, इसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया। दिव्यांग को सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, दिव्यांग को अधिकार की ज़रूरत है। और दिव्यांग के साथ सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़ा मत रहे और ना ही दिव्यांग की बात सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए करें। दिव्यांग की बात और दिव्यांग के हित की बात आप अपने दिल से करें। और अगर दिव्यांगों के लिए आप संवेदनशील है, आपके दिल में प्यार हमदर्दी है, तो आप जो हैं दिव्यांग का खुल के समर्थन करें और बिहार में दिव्यांगों की हालात जो है उसको बदलने में अपनी भागीदारी दिखाएं। इस क्लिप में उन्होंने कहा था, जब वो विपक्ष में थे, जब वो पक्ष में नहीं, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग अपना संगठन को मजबूत करिए और हमारे सत्ता में आते ही, यानी कि आरजेडी की सरकार बनते ही, हम लोग जो है दिव्यांग के सारा जो मांग है उस पर और पेंशन पे विचार करेंगे और उसको लागू करेंगे। 3,000 पेंशन का हम लोग को मांग है और मांग इसलिए है कि आप लोग को बता देना चाहते हैं, कोई भी दिव्यांग ये नहीं चाहता है कि उसे फ्री में पैसा मिले या फिर उसे अनुदान पे जीना पड़े, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो 40% के ऊपर के दिव्यांग होते हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा लाचार होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कहीं पे नौकरी करना, कहीं पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए हम लोग का मांग है कि जो 40% से ऊपर का दिव्यांग है उनका 3,000 पेंशन कर दिया जाए। और जो पढ़ा लिखा दिव्यांग है, जो नौकरी का, वो सारा कुछ जो है कि 46 सूत्री मांग है हम लोग का, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं तेजस्वी जी की। तो इन्होंने साफ साफ कहा था कि हम लोग जो है दिव्यांग मजबूर नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं था, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन दिव्यांग हम लोग की जिम्मेदारी है, उनको उनका देख रेख करना, उनका भरण पोषण करना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन महज कुछ महीने पहले जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और अभी तक वो अपने सारे MP MLA मंत्री संतरी सबको सारा जो है बिजली बिल का यूनिट बढ़ा दिए बिजली, उसके बाद उनको आवास दिए पटना में, उसके बाद उनको महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर दिए, उसके बाद जो है उस सबको क्या कहते हैं सारा सुख सुविधा जो है उन्हीं सबको बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज तक जो है ये रिकॉर्ड नहीं है कि उनका कोई भी MLA या MP, ठीक है, जो जनता के द्वारा, जब बिहार में 12 करोड़ जनता का जनगणना होता है और गिनती में आता है तब दिव्यांग भी आता है उसमें, ठीक है, क्योंकि दिव्यांग का भी वोट उसी प्रकार है जैसे कि आप सबका है। क्योंकि वोट पे लिखा नहीं होता है कि वो दिव्यांग है, और अगर वो बिहारी है, भारतीय है, तो उसे तो वोट करने की अधिकार है ही, प्राथमिकता है ही, तो वो लोग भी वोट करते हैं वैसे ही। और इलेक्शन के टाइम पे दिव्यांगों को कार्यकर्ता के द्वारा, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, मैं जो अभी बिहार में सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीट जो है आरजेडी का है, राजद का है, लालू जी के पार्टी का है, तो मैं अभी उन्हीं से सवाल करूंगा ना। तो उनके जो MP MLAs हैं विधानसभा के, तो इलेक्शन के टाइम में दिव्यांग सबको कंधे पे बिठा के उनका कार्यकर्ता जो है उनको EVM मशीन तक ले जाता है, ठीक है, और उसके बाद उनसे वोट लिया जाता है और उसके बाद उसे भुला दिया जाता है जैसे कि वो एक इंसान भी नहीं है, ठीक है। और यही कारण है कि अभी जो है दिव्यांग की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है। नोटबंदी सबके लिए था, कोरोना सबके लिए था, और अभी महंगाई जो है वो सबके लिए है। तो फिर ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि वो दिव्यांग के प्रति कुछ संवेदनशीलता दिखाए।
अपना प्यार दिखाए, अपना कर्तव्य दिखाए। तो हम लोग का मांग यही है, और मांग तो बहुत दिनों से कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अभी कितने विधानसभा के कैबिनेट मीटिंग हुए, कितने सारे एजेंडों पे मोहर भी लगे, लेकिन एक बार भी दिव्यांग का जिक्र किसी अंतरिम मंत्री संतरी या फिर किसी MP MLA के द्वारा नहीं हुआ, या फिर खुद तेजस्वी यादव भी इसकी परिचर्चा नहीं करते हैं। तो बहुत सारे दिव्यांग जो हैं, जो मेरे कांटेक्ट में हैं, तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो बनाइए, और ये मेरा कर्तव्य भी है, चूँकि मैं खुद एक दिव्यांग हूँ और मैं स्वाभिमान से जीना चाहता हूँ। दिव्यांग जो है इस देश और इस राज्य में हर एक को अधिकार है कि वो स्वाभिमान से सर उठा के जिए, ठीक है। कोई चाहता नहीं है कि हम किसी से पैसा लेके, किसी से मांग के या फिर किसी से भीख मांग के जिए, लेकिन आज दिव्यांगों का बिहार में इतना बुरा हाल है कि वो दूसरों से, अब क्या कहें, कि वो सड़क पे उतर के भीख मांगने को भी मजबूर हैं। तो इन सब पे ध्यान सरकार को ही देना चाहिए। और ये महज एक वीडियो नहीं है, ये मेरा तेजस्वी यादव जी को और नीतीश कुमार जी को खुला चैलेंज है कि आप जल्द से जल्द हमारे मांगों और हमारी समस्याओं पे विचार करें और पेंशन लागू करें, ताकि सामान्य दिव्यांग जो है वो कम से कम 2 वक्त की भोजन प्राप्त कर सके और कम से कम जिंदा रह सके। और उस 46 सूत्री मांग में जो है सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो दिव्यांग कमाने लायक है, नौकरी करने लायक है, उसको नौकरी दिया जाए, और भी सारा सब कुछ है जो आधिकारिक होता है कॉन्स्टिट्यूंसी के आधार पे, हमारे संविधान के आधार पे, 2016 का अनुच्छेद के आधार पे दिव्यांग का जितना अधिकार है वो सारा कुछ मिलना चाहिए। इसमें है कि संज्ञान वो लें तेजस्वी यादव जी, और सारा बिहार वासी उन पे विश्वास किए हैं और वो विश्वास के पात्र भी हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं धीरे धीरे ही सही। एक बात और कि उनको अपने MP MLA और अंतरिम मंत्री संतरी कार्यकर्ता सबको जो है एक बार आश्वस्त करने की बहुत ज़रूरत है कि दिव्यांग का जब नाम आए और दिव्यांग का जब मैटर हो, तब सबसे पहले उसकी सुनवाई होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िला में, किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में, किसी भी वार्ड में, सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ में कोई है, सबसे ज़्यादा अगर परेशान कोई है, तो जो शरीर से लाचार है, मानसिक रूप से लाचार है, वो है, और ऐसे लोग दिव्यांग कहलाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, ये विनम्र निवेदन है कि आप इस बात को संज्ञान में लें, और हमारे जितने दिव्यांग भाई बहन हैं उन सबको ना पढ़ने में दिक्कत हो, ना लिखने में दिक्कत हो, ना खाने में दिक्कत हो, ना कमाने में दिक्कत हो, ना रहने में दिक्कत हो, खुद का आवास हो, उनके जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा स्कूल में दाखिला हो, इस सब की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप करप्शन फ्री का बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त का बात करते हैं, और आप बार बार अपने जो है, मैंने देखा था एक बार आपने अपने मंच से दोनों हाथ जोड़ के अपने मंत्री सबको और अपने कार्यकर्ता सबको कहा था कि क्षेत्र में जाइए, गरीबों से मिलिए और उनका हालचाल जानिए, उनकी मदद करिए। तो जब आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं, तो फिर जो आपके इतने MP MLA हैं और ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में इसलिए लिप्त हैं क्योंकि वो समाज में उतरते हैं नहीं, वो ज़्यादातर पटना में ही रहते हैं। तो इसका अर्थात क्या है कि वो अपने में जो है मस्त है, उनको जनता से मतलब है ही नहीं, दिव्यांग से खासकर मतलब है ही नहीं। और एक बात और जो मैं भूल गया था, हमारे निष्पक्षता डिपार्टमेंट के जो हैं क्या कहते हैं कमिश्नर थे डॉक्टर शिवाजी कुमार, वो शायद 2 साल या 3 साल रहे, उसके बाद उनको हटा दिया गया, निकले नहीं, उनको हटा दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। शायद घोटाला किए रहे होंगे, वो तो जांच का विषय है। लेकिन एक बात दिल पे लगती है, किसानों का हक तो मारते ही है, गरीबों का हक तो मारते ही है,
दिव्यांग का भी हक मार रहे हैं। कहीं जगह नहीं मिलेगी साहब, न शमशान में न आसमान में, इतना याद रखें। दिव्यांग का तो हक छोड़ दीजिए आप लोग। क्या कहे, जब ये सब बोलने लगता हूँ तब बहुत जो है। हाँ, एक बात और, ये होली का सम्मेलन था लास्ट ईयर, पिछले साल, उसमें मैं पटना गया था HM मेमोरियल हॉल में, जो कि शिवाजी के द्वारा ही रखी गई थी उसमें। तो वहाँ पे मैंने देखा कि दिव्यांगों को तो बुला लिए कि सम्मेलन है, आइए आइए, लेकिन वहाँ जो है ना, दिव्यांग सम्मेलन था होली का, लेकिन वहाँ जो है तरह तरह के दिव्यांग पहुँचे। कोई रेंगते हुए, कोई घसीटते हुए, कोई किसी के साथ, कोई पड़ोसी के साथ, कोई लाठी लेके, कोई व्हील चेयर पे, कोई ट्रायल साइकिल पे। बहुत बहुत गंभीर स्थिति, आप देखते तो आप रोने लगते, ऐसी वहाँ का नज़ारा था। लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं था। इनफैक्ट कि उनको जिसने बुलाया था उसने भी उन सब के लिए उचित व्यवस्था नहीं की थी कि दिव्यांग कैसे आएगा, कैसे रहेगा और कैसे जो है उसको सम्मानपूर्वक बुलाया जाए। ठीक है, तो ये सारी जो भावनाएं हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से मैं क्या कहूँ कि कोई संगठन बनाता है तो अपने फ़ायदा के लिए, लेकिन एक संगठन है जो निस्वार्थ है, उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, क्योंकि अभी मेरा सवाल और मांग सरकार से है। और यही है बस। और तेजस्वी यादव से दोबारा मेरा निवेदन है कि ऐसी सोच रखने वाले लोगों को और ऐसी समाज में जो दिव्यांग लोग जी रहे हैं, उन पे आप अपना दया दृष्टि दिखाएं और आप जल्द से जल्द जो है इसकी समीक्षा करें और दिव्यांगों को जीने लायक बनाएं। ठीक है, ये एक बिहारी युवा बोल रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है। और सर, आपसे प्रार्थना है कि इस बार जो दिव्यांग दिवस होगा उस पे हम लोग को आप जो है उपहार के स्वरूप हमारे अधिकारों पे मोहर लगाएं और हमें आपको धन्यवाद कहने का पात्र बनाएं। बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि दिव्यांग तो बस परेशानी है। धन्यवाद। और सभी से इतना आग्रह है कि सभी जो है इस वीडियो को लाइक करें और अपनी अपनी समस्या कमेंट में बताएं अगर मुझसे कुछ छूट गया होगा तो। और जितने लोग भी इसको देख रहे हैं, वो चाहे दिव्यांग हो चाहे ना हो, आप अगर दिव्यांग के प्रति सजगता रखते हैं, अच्छी भावना, प्यार, निष्ठा रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और जो है कि सपोर्ट दिखाएं, अपना समर्थन दें, क्योंकि दिव्यांग हर गली में है। कोई भी ऐसा गांव या फिर ज़िला या फिर कोई वार्ड ऐसा छूटा नहीं है जहां एक दो दिव्यांग होंगे, नहीं, हर जगह है। तो उनकी सुचारू रूप से जो व्यवस्था है जीने का, उसको कार्यरत में लाने के लिए आप सब एक योगदान दें और एक बार दिव्यांग के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। जीने का उसको भी हक है, हम लोग को भी हक है, क्योंकि हम सब एक हैं, भारत माँ के बेटे हैं, भारत माँ के बच्चे हैं और हम सब भारतीय हैं। इसलिए जय हिंद।